हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो है आप सभी को वन पथ पर जो आपके दोहे हैं उनको आपको तैयारी करा रहे हैं। तो तुलसीदास द्वारा जो रचित हैं दोहे, आज उसका हम पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने पहला दोहा बताया था, पार्ट नंबर 2 में 2 और 3 बता दिए थे। आज इसमें मैं 4 और 5 को कंप्लीट करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मैं पहले तो आपको पहले डिटेल बताऊंगा, यानी कि पहले तो आराम से थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आपको नोट्स दिखाऊंगा अपने, ताकि अगर आप अपना नोट्स तैयार करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। ये लिख रहा है, शीश जटा उर बाहु विशालू, बिलोचन लाल तिरछी सी बोहें, तूनी सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटी सोहे, सादर बिरा बारिहु बार सुभाए, चित तुम त्योम हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधु सियसो, कहे सांवरे से सक्यु सांवरे कोहे। तो यहाँ जो है उसका वर्णन है। गांव की जो महिला हैं सीता से कुछ क्वेश्चन कर रही हैं, सीता माता से, तो उन्हीं का यहाँ वर्णन किया गया। तो कह रहे हैं शीश जटा, यानी कि सर पर जो जिसकी जटाएं हैं, और बाहु विशाल, और कहते हैं हृदय, और बाहु माने भुजाएं, जिसके हृदय और भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल, बिलोचन लाल कहते हैं आंखें जिनकी लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, वे तुम्हारे कौन हैं। वो यहाँ बूझना चाह रही हैं। तू सरासन बाण धरे हैं, तूने माने तू सरासन बाण, यानी कि जो बाण और धनुष धरे हुए हैं। तुलसी जी कह रहे हैं वन मार्ग में सुटी सोए, और तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि वन मार्ग में, यानी कि वन के मार्ग में, अमृत के बाग में सुटी सोए, यानी कि यहाँ पे वे शोभायमान हो रहे हैं। सादर बराही बार सुबह चित तुम त्यो हमरे मन मोहे, सादर ब्याही बार, यानी कि सादर आप बड़े प्रेम के साथ, बारही बार यानी कि बार बार, सुबह चितो यानी कि तुम्हारी ओर जो देख रहे हैं, तुम यानी कि तुम्हारी ओर जो प्यार के साथ, स्नेह के साथ तुम्हारी ओर देख रहे हैं, त्यो हमरे मन मोहे, वो हमारे मन को, यानी कि हमारे हृदय रूपी मन को मोह रहे हैं, यानी कि हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। पूछती ग्राम वधु, यानी कि पूछ रही हैं ग्राम की वधु, यानी कि गांव की महिलाएं, सियोसो, सिया ने सीता से, कहो सांवरे से, जो सांवरे से भी हैं, सखी रावरे को हैं, यानी कि हे सखी वे तुम्हारे कौन हैं। तो इसका पूरा अर्थ ये रहा। तो चलिए अब इसकी हम देखते हैं व्याख्या और प्रसंग और संदर्भ। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, पहले आपके शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, सी से जटा, फिर आपको डेड डैश कर देना है, जेड डैड के बाद आपको लास्ट के 2 अक्षर लिख लें, सांवरे को हैं, सही है। फिर आपको लिखना है प्रसंग, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो संदर्भ आपको सभी को पता है, जैसे कि मैं संदर्भ एक पहले दोहे में बता चुका हूँ, दोहे नंबर 3, 4 में बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ भी दोहरा देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी काव्य खंड के वन पथ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप ये चीज़ें लिख लेंगे, मैंने कई बार बता दिया इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अब प्रसंग में क्या बात हुई है उसको बता देते हैं। प्रस्तुत पद में ग्रामीण, क्या कह रहे हैं, ग्रामीण महिलाओं द्वारा सीता जी से प्रश्न पूछने का वर्णन है, यानी कि जो गांव की महिला हैं वो सीता जी से प्रश्न पूछते हैं, किस बारे में, राम जी के बारे में, कि वो जो वो जो सामने है सांवले से, वो आपके कौन है। तो चलिए इसकी व्याख्या हम समझ लेते हैं बड़े ध्यान से। चलिए व्याख्या भी कर लेते हैं। ये कह रहे व्याख्या, ग्रामीण महिला सीता जी से कहती हैं, जिनके सर पर जटा है, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने तीर धनुष धारण किए हुए हैं और वन मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं, जब वो तुम्हारी ओर देखते हैं तो हमारे मन को मोह लेते हैं। हे सखी, जो सांवले से हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं। तो इसकी पूर्णतः ये हिंदी है। तो चलिए अब व्याख्या नंबर, हमने दोहे नंबर 4 को बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है ये पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना
ना बोलें और अपने यार दोस्तों में ज़्यादातर शेयर किया करो। चलिए अब दोहा नंबर 5 देख लेते हैं। इस पाठ का जो लास्ट दोहा है उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, दोहा नंबर 5 को बड़े ध्यान से देखेंगे। यानी सुती सुंदर बेन सुधार साने स्यानी है, जान की जानी भली तिरछे करी नैन दो, सैन तिहे समझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही ओसन सोहे सब अवलोकित लावन लाचन लाहू अली, अनुराग तड़ग में भानु उदय बिरगासी मनो मंजुन कंज कली। तो हमने इसको ध्यान से पढ़ा है। चलिए अब इसको समझते हैं। देखो, सुती सुंदर बेन सुधार जासाने, यानी कि जो ग्रामीण महिला थी उनके द्वारा क्वेश्चन जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करे थे, यानी कि सुंदर बेन अपने सुंदर वाणी का प्रयोग करा हुआ था। स्यानी है, यानी कि स्यानी है जो स्यान तरीके से यानी कि चतुराई तरीके से सवाल पूछे थे। जान की माने सीता जी जान भली, यानी कि सीता जी अच्छी भली से जान गई थी कि ये महिलाएं मुझसे क्या पूछना चाह रही हैं। तो तिरछी करे नैन दो, यानी कि तिरछे कर दिए। नैन मने आँखें, दो मने दो, उन्होंने आँखें तिरछी करी। सैन तिन्ही, सैन तिने मने राम जी की ओर समझाई, और तो अपनी दोनों आंखें तिरछी कर राम जी की ओर तिरछी करी और राम जी की तरफ देखने लगी। समझाई कुछ और सांकेतिक भाषा में कुछ समझाया और समझाकर मुस्काई चली और मुस्कुराते हुए चल दी। कहने का मतलब ये है कि सीता जी ने दो नैन अपने तिरछे करे और सीता राम जी की तरफ देखने लगी और सांकेतिक भाषा में कुछ कहकर आगे चली गई मुस्कुराती। क्योंकि हमारे परंपरा में एक बात है कि जो हिंदुओं में कि जो महिलाएं अपने पति का नाम लेती वो सांकेतिक भाषा में ही बात करती हैं, यानी कि महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती, वे सांकेतिक भाषा में समझा देती कि वे मेरे क्या हैं। वो यही बात कही है। अब यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी ते ही ओसर सोहे सभे अवलोकित लाचन लहू अली। अवलोकित कहते हैं यानी कि प्रसन्न होना, यानी कि आप सामने वालों को कोई चीज़ प्रेम करना या अच्छा लगना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियाँ राम के सौंदर्य को अपने नेत्रों में लाभ प्राप्त करने लगी। सौंदर्य को मतलब देखकर राम यानी कि सौंदर्य को जब देखा था उन्होंने तो अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। सही है। अनुराग तड़ग में तब ऐसा लगा, यानी अनुराग तड़ग कहते हैं सुबह सुबह यानी कि सरोवर के समय में भानु उदय बिगसी मानो मंजुल कंजू कली माने सुंदर कलियां। सही है। अब देखिए ये क्या कर रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर यानी कि प्रेम के तालाब में राम रूपी सूर्य के, तड़ग में भानु माने सूर्य, उदय माने निकलता है, उदित होते यानी कि उदय होते ही महिलाओं के नेत्र रूपी बिग मासी मानो मंजुल कंज कली, उदित होते ही महिलाओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदरता कलियां खिल गईं। इसका पूरे का मतलब ये हो। आई होप इतनी बात समझी होगी। तो चलिए अब इसकी हम संदर्भ व्याख्या सब कुछ देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, वही एक काम करना है कि सुंदर आपको डैश करके लास्ट की कंज कली लिख देना, यानी कि शुरू के 2 अक्षर लिखने, लास्ट के 2 अक्षर लिखने, बीच में डैश कर देना है। अब संदर्भ में क्या लिखना है, संदर्भ वही जो मैंने अभी बताया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य के 1 पद से लिया गया है, जिसके लेखक या रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सही है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है, देखिए प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी द्वारा ग्रामीण महिलाओं के प्रश्नों के उत्तर देने का वर्णन है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में लिखा, ग्रामीण महिलाओं की बातें सुनकर सीता जी भली भांति समझ जाती हैं और फिर उन महिलाओं को सांकेतिक रूप से समझा देती हैं, यानी कि इशारे में समझा देती हैं कि जो राम जी हैं वो उनके क्या लगते हैं, वो पति हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को देखकर अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगती हैं। वो ये सोच रही हैं कि अगर इतने अच्छे इनके पति हैं, अगर काश हमारे भी होते, तो यानी कि वो उन्हें देखकर अच्छा महसूस कर रही हैं। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानव प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य के उदित होते ही महिलाओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गईं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है।
अभी तक आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है पार्ट नंबर 1, 2, 3 का, और आप चाहो तो प्लेलिस्ट में भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।